हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम क्लास 10th की प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 2 का चौथा पार्ट सॉल्व करेंगे। और चौथा पार्ट दिया है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो मीना ने बैंक से सिर्फ 2000 रुपये निकाले हैं, ठीक है। और वो जो 2000 रुपये उसे मिले हैं उसमें केवल 50-50 के नोट हैं और 100-100 रुपये के नोट हैं, ठीक है। इसका मतलब 50 के कुछ नोट होंगे और 100 के कुछ नोट होंगे। तो अब ना हमें 50 के नोटों की संख्या पता है कि कितने हैं और ना ही हमें 100 के नोटों की संख्या पता है कितने हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि 50 रुपये के जो नोट हैं उनकी संख्या x है, ठीक है, x नोट है। और 100 रुपये के जो नोट हैं उनकी जो संख्या है वो y है, ठीक है। तो और कुल संख्या कितनी है नोटों की? 25 है, ठीक है। अगर हम 50 रुपये के नोटों की संख्या को x मान लें और 100 रुपये के नोटों की संख्या को y मान लें और उन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा, क्योंकि कुल नोट कितने हैं? 25 हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या x है और 100 रुपये के नोटों की संख्या y है, ठीक है। और दिया है कुल नोट बराबर 25, ठीक है। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ठीक है। तो 50 रुपये के नोटों की संख्या है x और 100 रुपये के नोटों की संख्या है y। तो यहाँ पर ये संख्याएं हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 25, क्योंकि कुल नोट कितने हैं? 25 हैं। तो यहाँ पर हमें एक समीकरण मिल गई, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। अब एक समीकरण तो बन गई है हमारी नोटों की संख्या से, ठीक है। दूसरी जो समीकरण बनेगी वो बनेगी इनके जो मूल्य है, ठीक है, इनके जो रुपए हैं उससे बनाएंगे। अब मीना को जो 2000 रुपये प्राप्त हुए हैं, ठीक है, जो 2000 रुपये उसे मिले हैं उसमें केवल 50-50 के नोट हैं और 100-100 के नोट हैं, ठीक है। अगर मान लें कि 50 रुपये के जो नोट हैं, ठीक है, अगर 50 रुपये के 2 नोट होंगे तो कितने रुपये बनेंगे? 100 रुपये, ठीक है। अगर 50 रुपये के 3 नोट होंगे तो कितने रुपये बनेंगे? 150 रुपये। तो यहाँ पे जो 50 रुपये है, ठीक है, जितने 50 के नोट होंगे अगर हम उस संख्या से इस 50 रुपये की गुणा करेंगे तो इसका कुल मूल्य आ जाएगा कि कितने रुपये टोटल हो गए, ठीक है। इसी तरह से अगर 100 रुपये के 2 नोट हैं तो 200 रुपये बनेंगे और 100 रुपये के अगर 3 नोट हैं तो 300 रुपये बनेंगे। अब हमने क्या मान लिया? हमने मान लिया कि 50 रुपये के कितने नोट हैं? x नोट हैं। तो सीधी सी बात है कि 50 की अगर हम x से गुणा करेंगे तो जो भी इसका कुल मूल्य होगा, ठीक है, जितने ये बनेंगे 50-50 के नोट मिलाकर जितने भी रुपये बनेंगे उसका मूल्य निकल जाएगा। इसका मतलब 50x, ठीक है, 50 की x में गुणा कर देंगे प्लस 100 रुपये के नोटों की संख्या को हमने माना y। तो यहाँ पर 100 रुपये के जितने भी नोट होंगे अगर हम उसकी गुणा y से कर दें तो जितने भी नोट 100-100 के मिलाकर उसका जो मूल्य बनेगा, ठीक है, वो इससे निकल जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया 50 रुपये के नोटों का कुल मूल्य और ये हो गया 100 रुपये के नोटों का कुल मूल्य, और उसने इन दोनों को मिलाकर जो कुल मूल्य बैंक से लिया है वो कितना है? 2000 रुपये, ठीक है। तो ये हो गया 50 रुपये के नोटों का कुल मूल्य और ये हो गया 100 रुपये के नोटों का कुल मूल्य, ठीक है। और इन दोनों का मिला के जो कुल मूल्य है वो कितना है? 2000 रुपये। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रश्नानुसार। पचास एक्स प्लस 100 y बराबर 2000। अब इस पूरी समीकरण में, ठीक है, ये जितने भी नंबर हैं ये 50 से भाग देने पर कट जाते हैं। तो हम इस समीकरण को थोड़ा छोटा बना लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में 50 से भाग करने पर,
ठीक है। इसको 50 से भाग करेंगे, 50, ये सिर्फ x आ जाएगा, फिर प्लस 50 दूनी 100, तो यहाँ पर सिर्फ 2 आ जाएगा, 2y बराबर, और 2000 को अगर 50 से भाग करते हैं तो ये कितना आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और 5 चौक 20, ये आ जाएगा 40, तो यहाँ पे आ जाएगा 40। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 2। अब हमें x और y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर विलोपन विधि का प्रयोग कर लेते हैं, विलोपन विधि द्वारा। तो विलोपन विधि में हमें किसी एक संख्या को विलुप्त करना होता है, ठीक है। और विलुप्त कब होता है, जब वो दोनों संख्याएं आपस में एक जैसी होती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ वाली संख्या और यहाँ वाली संख्या बराबर हो, या फिर ये y वाला पार्ट बराबर हो। यहाँ पे पहले से ही x वाला पार्ट बराबर है, ठीक है। यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, और इन दोनों के आगे जो साइन है वो कौन सा है, यहाँ पर कोई साइन नहीं दिया, इसका मतलब ये प्लस का है, और इसके आगे भी कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये भी प्लस का है। तो जो संख्या हमें विलुप्त करनी होती है, इसके आगे के जो साइन है, ठीक है, अगर वो एक जैसे होते हैं तो हम दोनों समीकरणों को घटाते हैं, ठीक है। अगर अलग अलग साइन होते हैं, एक प्लस का होता है एक माइनस का होता है, तो हम समीकरणों को जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम समीकरणों को घटाएंगे, तो यहाँ पर ये वाली समीकरण थोड़ी बड़ी है और ये समीकरण छोटी है, तो हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं, ठीक है। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो समीकरण 2 में से 1 को घटाना है, तो इस वाले पार्ट में से इस वाले पार्ट को घटाएंगे, और इस वाले पार्ट में से इस वाले पार्ट को घटाएंगे। तो पहले इसमें से इसे घटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2y, इसमें से घटाना है किसको, x प्लस y को, x प्लस y बराबर, और 40 में से 25 को, 40 माइनस 25। अब इनका ब्रैकेट खोल देंगे, x प्लस 2y माइनस, अब इसका ब्रैकेट खोलेंगे, इसके बाहर है यहाँ पर माइनस, ठीक है। ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस के अंदर गुणा होगी और इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का x है, ये माइनस का x हो जाएगा, ये भी प्लस का y है, ये माइनस का y हो जाएगा, बराबर 40 में से 25 को माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 15, ठीक है। अब यहाँ प्लस का x और माइनस का x कट जाएगा, प्लस का 2y और माइनस का y, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 है, ठीक है। तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो बचेगा 1, तो 1 को हम लिखते नहीं है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर सिर्फ y को लिख देंगे, y बराबर 15। तो y का मान आ गया 15। अब हमें निकालना है x का मान, तो ये y का मान समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी रखेंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो हम रख देते हैं समीकरण 1 में y का मान, समीकरण 1 में रखने पर x प्लस वाई बराबर 25। तो x प्लस वाई का मान है 15 बराबर 25। तो x बराबर 25 प्लस का 15 इधर आएगा माइनस का 15, तो ये हो जाएगा x बराबर 25 में से 15 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 10। तो क्वेश्चन के लास्ट में हमसे पूछा था कि ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो 50 रुपये के नोटों की संख्या को माना था हमने x और 100 रुपये के नोटों की संख्या को माना था y, ठीक है। x का मान आया हमारे पास में 10 और y का मान आया 15। तो इसका मतलब 50 रुपये के जो नोट हैं उनकी कुल संख्या कितनी है 10, और जो 100 रुपये के नोट हैं उनकी कुल संख्या है 15। तो लास्ट में हम लिख देंगे 50 रुपये के नोटों की संख्या, ये हमने x मानी थी, बराबर 10, और 100 रुपये के नोटों की संख्या ये हमने y मानी थी और y का मान आया 15, ठीक है।